खैर, इस शो में पहले शो का टीजर दे देता हूं, उसके बाद वीरू से निफ्टी बैंक पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। आई एम श्योर अब तक उन्होंने काफी कुछ टटोल लिया होगा। गाबा सर और अमित सेठ साहब पिछले शो से इस शो में अपने साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से रचना वैद्य और मुंबई से रुचित जैन भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी चर्चा होगी। आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य। ठीक ठाक, ऐसा नहीं है, पहला 150 पॉइंट नीचे खुले थे, उसके बाद रिकवर करे, मोमेंटम टूल पकड़ा और 450 तक की ट्रेजेक्टरी तक चला गया था भारतीय बाजार। 450 मतलब कल क्लोज हुआ था 380 पे, 70 पॉइंट इन ग्रीन, 150 पॉइंट इन रेड से 70 पॉइंट इन ग्रीन गया। वहां से थोड़ा सा ठंडा पड़ा है और अब क्लोजिंग कल की जो थी उसके इर्द गिर्द कामकाज होता हुआ। वोलेटाइल सेशन है, वो सेशन की वोलेटिलिटी आपको जब एडवांस डिक्लाइन की लकीरें आएंगी उससे ही समझ में आ जाएगा। खूब उठापटक के बीच में अब तक कामकाज हुआ है, पर वो डिसेंट सा सदा हुआ सा रिस्पॉन्स है, ऐसा जरूर कह सकते हैं। वीरू, निफ्टी तूल पकड़ते पकड़ते जो पस पड़ा, वापस 340 350 की ट्रेजेक्टरी पे आके खड़ा हुआ है। आपकी रीडिंग अब तक के 45 मिनट के सेशन की, निफ्टी की और इंक्लूडिंग निफ्टी बैंक की साथ साथ। आशीष, देखिए डेली पे अगर आप डेली चार्ट को देखें तो अभी भी निफ्टी कैंडल आपको अच्छी लगेगी। अगर आप कल कोई बोझ लेके नहीं गए हैं डायरेक्शनल ट्रेड का, तो आपको जो डिप मिला सुबह सुबह 10 डिमा की तरफ 24,200 का, उसने काम किया अपना भरपूर। आशीष, हर सवाल का जवाब यही है कि ये स्ट्रक्चर सिंपली निफ्टी का कहता है। जनाब, अगर आपने रिस्क लिया है, डिप्स को बाय किया है, ऊपर प्रॉफिट नहीं बुक किया है, अभी भी लॉन्ग लेके बैठे हैं, तो आपका सिंपली जो है वो फंडा है 24,200, 24,180। इस बेस पॉइंट के नीचे निफ्टी में पेन शुरू हो सकता है, ये बात मैं एग्री करता हूँ। बट टिल द टाइम पुट राइटर्स 24,200 के हैं, टिल द टाइम आपका 10 डिमा सिक्योर है, निफ्टी उस ट्रेजेक्टरी को सेव करके रखेगा। बट एक बात है कि 24,400 और 500 पे अब कॉल राइटर्स आ गए हैं, तो पूरा का पूरा गेम आशीष इस पूरे दिन का, अगर कोई बड़ा उलट फेर ना हो और कोई बड़ी खबर ना आए, कोई बड़ी नेगेटिव खबर ना आए, तो शायद हम इस 200 पॉइंट पे ले जाएं। बट पेन बिलो 24,180, 190, 200 आशीष। और जहां तक निफ्टी बैंक की बात है आशीष, निफ्टी बैंक कंप्लीटली आज एक शॉर्ट कवरिंग मोड में था। सुबह जो मैंने बात कही थी कि 54,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, वहीं से इसने पुल बैक दिया निफ्टी बैंक ने। निफ्टी बैंक अब 54,200, 54,000 के ऊपर जब तक है, ठीक है, पुल बैक मोड में रहेगा। बट टू एक्वायर स्ट्रेंथ आशीष, जिसे कहते हैं ना, इस ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल के आने के लिए आपको 54,500 और 54,720 उसको पार करना पड़ेगा। ये कोलैप्स RS1 से ही हुआ है, तो इस प्रकार का रुझान है मेरे लिए आशीष। आज कल परसों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 24,200, 24,180 आशीष। 24,200, 24,100 की ट्रेजेक्टरी, और वो तगड़ा बिल्डअप भी 24,000 के जोन्स पे, और साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट भी। तो लेवल्स को डिफेंड कर लें, 100-200 के आसपास की ट्रेजेक्टरी को वॉच करने की जरूरत बचे हुए इस हफ्ते के सेशंस के लिए। चलें पैनल को दिखाइए, कहां पे रिलेटिव कन्विक्शन ट्रेड के लिहाज से। First, the session is very volatile and ये ऐसे ही रह सकता है आज पूरे दिन, और दोनों बाजू शार्प स्विंग्स हमें दिख सकते हैं। नेवरदलेस अगर हम लॉन्ग साइड के लिए चेक करें कि कहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वन नेम जिस पे मेरी नजर रहेगी दैट कुड बी मैरिको। मैरिको के कल से जो न्यूज वगैरह भी थे, उस हिसाब से भी यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बनने के चांसेस है। तो जो भी मार्केट का अपस्विंग होगा ड्यूरिंग द डे, उसमें एक नाम जहां पे पॉजिटिव आ सकती है दैट कुड बी मैरिको। फ्यूचर्स के हिसाब से जब तक ये 726 के ऊपर बना रहेगा, तो यहाँ पे 736 की तरफ एंड 40 की तरफ जाने के चांसेस है। तो मैरिको में डिप्स पे लॉन्ग कर सकते हैं, और 726 फ्यूचर्स पे होल्ड करे वो देखना बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। एंड अनदर नेम जिसकी उम्मीद रहेगी आज की जो अच्छा शायद परफॉर्म करे दैट कुड बी MGL, जो सुबह के आप लोग के शोज में भी था, जो 20 नेम्स सिलेक्ट करे जाते हैं उसमें। तो MGL में हम 1400 के करीब अभी बैठे हैं फ्यूचर्स पे। ये काउंटर अगर डिप पे बाई करा जाए एंड 1380 के आसपास अगर मौका मिल जाए इसमें एंट्री का, तो 1370 का एसएल लगा सकते हैं इसमें।
और 1405 तक का टारगेट शायद हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज जो भी बाइंग करे डिप पे करे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करे एंड इंट्राडे के लिए ही करे। जय इंट्राडे के लिए ही कीजिए, कोई पोजिशनल व्यू यहाँ पे नहीं है। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड, आपके ट्रेड्स इनफैक्ट। वेरी गुड मॉर्निंग वीरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो मैंने पहले पिक रहेगी वो बैंकिंग हैवीवेट आईसीआईसीआई बैंक में रहेगी। सिंपल लॉजिक है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जो वॉलेटिलिटी हमने पिछले 2-3 दिनों में देखी है मार्केट्स में, वो वॉलेटिलिटी का कोई असर ये स्टॉक पे नहीं रहा है। सो जब बैंक निफ्टी में भी कल 400-500 पॉइंट का जब करेक्शन था, तभी भी ये स्टॉक पॉजिटिव था और काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो आई थिंक क्लियर मैसेज है कि जो वॉलेटाइल टाइम्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आई थिंक वहां पे ही रिलेटिव सेफ्टी भी ज्यादा है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल रेट काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही है। 1410 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करे 1490 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और दूसरी पिक रहेगी मेरी टाटा मोटर्स में। अगेन यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में हम रेकमेंड नहीं कर रहे यहाँ पे, और ज्यादा हैवीवेट्स को स्टिक कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के वर्ज पर है स्टॉक। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं आज, और पिछले कुछ दिनों में 20 डेमा के आसपास ये पूरा कंसोलिडेशन स्टॉक का हुआ है। सो मुझे लग रहा है कि एक पुलबैक मूव या मूव टाटा मोटर्स में यहाँ पे आने के चांसेस है। 652 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह है 695 के टारगेट्स के लिए। बढ़िया है। हेवीवेट्स को टारगेट करते हुए रुचित जी दोनों खरीदारी करने के कॉल, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स। गाबा सर, क्या रडार पे आ रहा है, कहां ट्रेड और लिया जाए? मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए एपीएल अपोलो पे। ट्रेड करा 1633 के आसपास, 1620 का स्टॉप लगना चाहिए। सेटअप के हिसाब से एक अपमूव ऑन है। 1650 1660 ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए एपीएल अपोलो। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है चोला फाइनेंस। इसका भी करीब 5-6 दिन से एक अच्छा बेस बना हुआ है। ट्रेड करा 1565 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 1550 का, 1540 का। नियर टर्म टारगेट 1600 के चोला फाइनेंस। चोला 1564 एनबीएफसीज में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे चोला में ही है। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेन जी, पहला ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा एसीसी के मे के फ्यूचर्स। एसीसी में कंटिन्यूअस वीकनेस हम देख रहे हैं। स्टॉक अपने प्रीवियस डे के हाई को पिछले 4-5 दिनों से क्रॉस नहीं कर पा रहा है और काफी वीक है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 1840 के आसपास। इसे शॉर्ट करें 1860 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1800 के, 1800 के। थोड़ी सी चॉइसेस कम है, तो मॉर्निंग में जो मैंने स्टॉक दिया था भारती एयरटेल, उसके साथ मैं कंटिन्यू करूंगा एज अ सेकेंड स्टॉक। 1902 का इसका प्राइस है, 1940 के टारगेट्स रहेंगे और 1880 के स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, लार्जली सारे खरीदारी करने की कॉल है। एक एसीसी छोड़ दूं तो रचना जी कह रही है मैरिको और एमजीएल महानगर गैस पसंद आ रहा है, तेजी करिए। रुचित कह रहे हैं दो दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स पे स्टिक करिए, तेजी करने का मन बनाया जा सकता है। गाबा सर, एपीएल अपोलो के आज रिजल्ट्स आने हैं, उससे पहले मजबूती दिख रही है चार्ट्स पे और चोला फाइनेंस पसंद आ रहा है। सेठ साहब का भारती एयरटेल बाय है जो सुबह से मेंशन कर रहे हैं, वो उसी में दमखम अभी भी नजर आता है। और एक इकलौता सेल 10 के दमदार ट्रेड्स का है एसीसी, जो सेठ साहब कहते हैं शायद इसमें प्रेशर थोड़ा सा दिख भी रहा है और बढ़ भी सकता है यहां से। ये रहा अब तक का बढ़िया सा सारे ट्रेडिंग बेट्स। इस बीच ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य सर हमारे साथ जुड़ते हुए। त्रिदीप सर हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। त्रिदीप सर का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस इक्विटीज और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और ना सिर्फ हिंदुस्तान, उभरते बाजार, डेवलप्ड मार्केट, सब पे पैनी नजर। तो इनसे बेहतर कोई वॉइस नहीं थी अपने पास दुनिया में क्या हो रहा है ये जान लेने के लिए। तो त्रिदीप सर, डोमेस्टिक जो था डेवलपमेंट, वो तो काफी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ग्लोबली दो इंपॉर्टेंट चीजें, वो भी यूएस सेंट्रिक हैं। एक, आज शाम को वो फेड का फैसला आना है, शायद लार्जली स्टेटस को हो, पर है बड़ा टफ आस्क उनके लिए। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्रोथ के स्लोडाउन के कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीडिंग आप लोग की क्या, प्लस इसी के साथ दूसरी कड़ी जोड़ देता हूं, टैरिफ रिलेटेड। अब क्या रिलेटिव कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग ईडलवाइस पे मान के चल रहे हो टैरिफ के फ्रंट पे द वर्स्ट इज रियली बिहाइंड अस,
और वो जो ट्रम्प साहब का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि यार ये सब करके मैं मेक इन अमेरिका करना चाहता हूँ, वो लॉजिकली पॉसिबल है क्या? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन्स, इन सब डायनामिक्स को रीड करके समझ के ये हो पाएगा क्या? ये सिर्फ मसल आर्म ट्विस्टिंग थी और कुछ नहीं? बहुत अच्छा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में इनवाइट करने के लिए। पर जीएसटी के मामले में भी सुनवाई होगी आज, और इसके अलावा यूएस में फेड की पॉलिसी आएगी और जापान के बाजार आज खुलेंगे 2 दिनों की छुट्टी के बाद। अब आते हैं नतीजों पर। वायदा बाजार से गोदरेज कंज्यूमर ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे अनुमान से बेहतर ही, स्पेशली ऑपरेशनली अगर देखेंगे तो अनुमान से बेहतर नतीजे नजर आ रहे हैं। मार्जिन बढ़ा है और एस्टिमेट्स के से ज्यादा यहां पर मार्जिन के नंबर्स देखने को मिले और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। HBCL के और उसके पॉजिटिव है एक कंपनी के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं उनकी। टॉक्ड अबाउट ब्रिटेन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे ज्यादा क्या। दूसरी बात ये भी है कि ऑलरेडी पिछले दिनों से 14 दिन से FIs लगातार खरीद रहे हैं। कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते थे। जब हम लद्दाख में शो करके आए थे तो उनके मैं बराबर उनको कभी नंबर के लिए मना भी नहीं करता और जवाब भी बराबर भेजता हूँ। तो ये थोड़ी सी हमारी उनके प्रति जो सम्मान है, हमारी भावनाएं हो, तो बिल्कुल जहाँ कभी कहीं भी मिले कुणाल जी और कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे, उनको आपको एक ही चीज़ कहनी है और वो ये है कि आप जो देश के लिए कर रहे हैं उसके सामने हम कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है जो हम कर रहे हैं। बताएं सर अपनी पिक। बिल्कुल अनिल। तो अनिल जी, खरीदारी करनी है मुथूट फाइनेंस में, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। एक पैटर्न बना है इसमें, इसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे जब इसमें मोमेंटम बन रहा था, लेकिन आज ब्रेकआउट दर्ज हुआ है और ब्रेकआउट में हम देख रहे हैं कि 2275 का एक रेजिस्टेंस था चार्ट पर, जो कि पार हुआ है। मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस साफ चार्ट पर दिख रही है, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 2275 जो कि ब्रेकआउट का लेवल है, वही स्टॉप लॉस रख करके खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 2350 का, इवेंचुअल टारगेट 2400 का, तो 2400 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करें। ओके, मुथूट फाइनेंस खरीदारी करके चलें, ये आ रही है रिकमेंडेशन। आइए कुछ एक और स्टॉक्स पे भी जरा राय ले लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मेटल स्पेस में हिंडाल्को आज कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। विश्वेश जी, वैसे तो हम देख रहे हैं कि मेटल के जो अंडरलाइंग है बाहर थोड़ा सा यहाँ पर असमंजस का माहौल है। हिंडाल्को को लेकर क्या व्यू है? मेरे हिसाब से देखिए नया चीज 640 645 ये एक जोन है और ये इम्पोर्टेंट जोन इसलिए है क्योंकि 714 जो थे वो मार्च के हाईज थे और वहां से हमने एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉल देखा था 550 तक, तो ऑलमोस्ट 150-200 रुपए के आसपास तक का फॉल था। उस पूरे राइस का जो 50% रिट्रेसमेंट है वो समवेयर अराउंड 640 के आसपास आता है। तो आप ऐसा मानिए कि पिवटल लेवल है, इसके ऊपर में मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर में हमें बहुत अच्छी रैली देख सकते हैं। तो अगर रिलायंस में जैसे 1330 लेवल हमने मार्कआउट किया था, वैसा ही लेवल है 645। अगर हिंडाल्को 645 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है सीधा 690 700 तक जाना चाहिए, लेकिन 645 जब तक नहीं निकलता है तब तक ऐसा मानिए कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो अबो 645 तेजी करेंगे, अदरवाइज अभी अवॉइड करेंगे। ओके, तो हिंडाल्को पर ये राय बनती हुई, लेकिन आइए अब वक्त हो गया है जैन साहब के जेम्स का। जोड़ते हैं संदीप जैन साहब को। जैन साहब सुप्रभात, सुस्वागतम। बताएं सर आज के लिए जेम स्टॉक। बिल्कुल सर, आज का दिन बहुत बड़ा है और जय हिंद अनिल जी। और आपने जो कहा, जब भी आपने लद्दाख में भी किया और हमारे जब भी सेना, आर्मी और यहाँ से फोन आते हैं तो आपके ही गाइडलाइंस पे हम भी सबको जैसे भी कॉल आते हैं सबको हेल्प करते हैं और सबको एक ही बात बोलते हैं कि भारत के मार्केट पे पूरा भरोसा रखना है, भारत की इकोनॉमी पे, भारत माँ पे, और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ही इनको इन्वेस्ट करवाना है। और बिल्कुल जो ये लोग बॉर्डर पे अच्छा काम कर रहे हैं तो ये लोग तो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर्स है और हम इनके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पूरा काम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, अच्छे विचार है जैन साहब, बिल्कुल, और करना भी चाहिए हम सबको। बताएं सर कौन सा जेम स्टॉक आज चुना है आपने? बिल्कुल, देखिए एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, अभी थोड़े दिन पहले मैंने भी उसके बारे में बात की थी। जैसे कि फर्टिलाइजर स्पेस में एक मैंगलोर केमिकल्स की एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी पारादीप फॉस्फेट्स के साथ, वैसा ही एक सिग्निटी टेक्नोलॉजीज है जो कि मैं जैन साहब के जेम्स मैंने 19 अगस्त 2020 में मैं कोरोना के दौरान इसको रेकमेंड किया था पहली बार और आपने बहुत अप्रिशिएट किया था।
रीजन बीइंग कि भाई उसमें जो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा था, मिस्टर फनीश मूर्ति वाज देयर ऑन द बोर्ड, और नाम ही एकदम नया टाइप का था और एक अलग ही नाम है सिग्निटी, और अभी भी देखिए एक अलग ही नाम और अलग ही काम है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी ने किया। और इसका भी देखिए कोफोर्ज के साथ मर्जर होने वाला है, और कोफोर्ज देखिए 7500 के लेवल्स पे है और 1:5, मतलब 5 सिग्निटी के शेयर के सामने आपको एक कोफोर्ज के शेयर मिलेंगे। और ये स्टॉक अभी हमें मिल रहा है 1370-80 रुपया। आज थोड़ा जरूर से तेज है, और कल रिजल्ट्स के एक्साइटमेंट में ये स्टॉक गया था 1500 के लगभग तक, 1495 का कल का हाई है। जस्ट दैट कि मिड कैप स्मॉल कैप में शार्प करेक्शन आया और मार्केट टूट गया, और थोड़ा सा माहौल थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडो पाक टेंशन की वजह से बना था। बट आज देखिए किस तरीके से मार्केट ने सलामी दी है और वापस से बाउंस बैक की और स्मॉल कैप मिड कैप्स। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये सिग्निटी का कल का जो फॉल है अराउंड वहां से हम देख रहे हैं 150 रुपया, 7-8-9% वहां से निकल गया। तो दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं ये थोड़ा सा एक बहुत ही शॉर्ट टर्म बेट के हिसाब से भी दे रहा हूं, लॉन्ग टर्म भी मुझे बढ़िया लगता है। सो सारी चीजें हैं, एक तो अच्छा परफॉर्मेंस, आईटी स्टॉक्स थोड़े फ्लेवर में कम जरूर है, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, और फंडामेंटल्स और जो वैल्यूएशन तो बहुत सस्ते हैं इनफैक्ट। और इस स्टॉक को मैंने जब जब दिया है तो टारगेट्स तो अचीव हुए। हालांकि रिपब्लिक डे पिक्स में मैंने जरूर से दिया था, वो ऊपर के लेवल्स पे दिया था और वहां से करेक्ट भी हुआ, हालांकि चला जरूर था वहां से, बट टारगेट्स अचीव नहीं हुए। बट अगेन 34-35 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी जिस कंपनी का, और वो मिल रही है हमें 16-17 के पी मल्टीपल में, जस्ट बिकॉज इट इज टैग्ड एज आईटी स्टॉक। और आप देखिए 34% का प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की, सेल्स की कैगर 17-18%। फिर मैं मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देख रहा था, इट वाज फैंटास्टिक, 27 करोड़ के पैट के सामने 73 करोड़ का पैट। हम एक बार ऑपरेशनल प्रॉफिट्स पे आ जाते हैं तो 30 करोड़ के पैट के सामने 90 करोड़ का पैट, सॉरी ऑपरेशनल प्रॉफिट्स, और ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 11% के सामने 17% का मार्जिन। टॉप लाइन अच्छा खासा बढ़ के आया, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में कंपनी 200 करोड़ के ऊपर पहली बार दिख रही है। तो मार्च में 220 करोड़ का पैट था टोटल। तो इस तरीके के परफॉर्मेंस, और कोफोर्ज के रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आए थे। सो आई एम रियली एक्साइटेड रिजल्ट्स देख के, और इनफैक्ट एफआईआईज डीआईआईज तो ठीक ठाक होल्ड करती है 19-20% के लगभग। सो आई फील इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर दिस स्टॉक। और देखिए बीएफएसआई में अच्छा खासा रिटेल और ई कॉमर्स में इनका अच्छा खासा रेवेन्यू मिक्स है, ट्रैवल से भी आता है। तो ये सेक्टर्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जिन सेक्टर्स को ये कैटर करती है, और इनके फॉर्च्यून 500 में भी अच्छे खासे क्लाइंट्स है, और ओपन ऑफर आया हुआ है जो मैंने कहा था। और ओवरऑल मुझे ये कंपनी बहुत बढ़िया लगती है। और सिग्निटी पहले भी दिया था, और लैटिन वर्ड से ये बना हुआ नाम है सिग्निटी, 2 लैटिन वर्ड से, जिसमें मतलब मिल्क आउट ऑफ वाटर, मतलब कैसे दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, जो स्वैन है उसके ऊपर ये नाम बना हुआ है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, और करेक्टेड स्टॉक है, तो बिल्कुल इस लेवल पे लीजिए 1570-1630 के टारगेट के लिए। 1630 के टारगेट के लिए सिग्निटी टेक खरीदने की सलाह है, और दमदार फंडामेंटल्स ऑलरेडी जैन साहब बता ही चुके हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स पे भी फोकस करते हैं जहां पर दमदार स्ट्रेंथ है। एल&टी फाइनेंस 2.5% की मजबूती दिख रही है। अमरीश सर बताएं, एल&टी फाइनेंस क्या व्यू है आपका आगे के लिए? एल&टी फाइनेंस फ्रॉम मीडियम टर्म व्यू तो पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 क्वार्टर्स वी शुड सी अ डिसेंट ग्रोथ। तो यहाँ से करीब 18-20% का अपसाइड है। बंसल जी एनबीसीसी देखिए, बताएं क्या करना है इन स्तरों पे। इनफैक्ट आज हम देख रहे हैं ये जो स्पेस है कई पॉकेट्स में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बताइए एनबीसीसी कैसा लग रहा है? देखिए नेहा जी, स्टॉक के अंदर देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। तो जिनके पास है होल्ड करें, 92 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। और एक बार ये स्टॉक 97 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव क्रॉसओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देखने को मिलेगा। तो 97 के ऊपर नई खरीदारी की राय है, जिनके पास है अभी होल्ड करें 92 के स्टॉप लॉस के साथ, और 97 के लेवल्स टूटते हैं तब एग्रेसिवली खरीदारी की राय होगी। ओके, एसआरएफ सुमित जी जरा देखिए, स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, चार्ट सपोर्ट करते हैं खरीदारी इन स्तरों पे? एसआरएफ के अंदर भी बाउंस तो बन रहा है, स्टॉक के अंदर मोमेंट ऊपर का देखने को मिल सकता है। 3000 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना स्टार्ट होगा, अभी 2980 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3000 के ऊपर सस्टेन करने का शुरुआत होगा तो 3150 तक के लेवल एसआरएफ में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 3000 के ऊपर बनेगा, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। 2940 2950 ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर में 100 से 150 रुपए का चाल एसआरएफ में देखने को मिल सकता है।
बैंक देखिए कल तो ये पस्त पड़ा हुआ था, लेकिन आज पूरा जोश हाई है इसका। अमरीश सर, बैंक्स के नंबर आ रहे हैं जो थोड़े छोटे बैंक्स हैं वही थोड़ा परफॉर्म यहाँ कर रहे हैं। अब आपका क्या व्यू बन रहा है सर, बैंकिंग स्पेस में कहाँ ध्यान देना है? देखिए, पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत स्लोडाउन देखेंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 क्वार्टर। जिस हिसाब से एसबीआई के नंबर्स आए हैं, जिस हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आए हैं, मुझे लगता है थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस रहेगा। बट जो छोटे बैंक्स हैं, आई थिंक दैट्स वेयर वन शुड बी लुकिंग एट, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक पे। छोटे में आई थिंक आई मीन वन शुड लुकिंग एट, इनफैक्ट इन द पीएसयू स्पेस मैं बोलूँगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आई थिंक एट द करंट लेवल्स यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड रह सकता है। ओके, ये रहा है आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। आइए इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का उनका ट्वीट आ रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाली है और उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के एकदम समूल विनाश के लिए तत्पर है और जिन भाइयों ने हमारे आतंकवादियों के हमले में जान गंवाई है उनका पूरा बदला लिया जाएगा। और जिस तरह से देश की सेना ने एक बहादुरी के साथ ये कार्रवाई की है, उससे वो पूरे देश को उन्होंने गौरवान्वित किया है। तो ये उनकी तरफ से सेना के एक्शन पर कुछ बयान आते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर अपने ये बयान दी है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, एक्स पर उनकी पोस्ट आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से आती है आपकी। आइए, बाजार मजबूत है 24,400 के आसपास। जो रुकावट की रेंज 24,400 24,500 की है, उसी रेंज में आने के बाद अब थोड़ा वक्त बिता रहे हैं। और 54,500-600 के आसपास की हल्की फुल्की रुकावट की रेंज जो बैंक निफ्टी की है, लगभग उसी के आसपास बैंक निफ्टी रुकता हुआ दिखा है। तो एक अच्छी मजबूती के बाद अब थोड़ा रुकावट का मूड। मिडवीक ट्रेडिंग सेशन वगैरह एबर्ट हुआ, ये कंटिन्यूअसली ना वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। और कुणाल जी की वेल्थ भी इसलिए क्रिएट हुई है कि उन्होंने थीम ठीक पकड़ लिया। अब आज की डेट में अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे कि ये आपका बीएससी हुआ, एनएससी तो अभी लिस्टेड नहीं है। फिर मैक्स हेल्थ केयर जो आज हमारे विश्वेश जी जो कभी कभी आते हैं, उन्होंने भी आज शेयर करा। अपोलो हॉस्पिटल है। तो कुछ स्टॉक अनिल जी कंटिन्यूअस कंपाउंडर्स हैं और इनके भी बहुत आगे चल के वैसे ही हो जाएंगे। और बीएससी तो अनिल जी ड्यूपोली बिजनेस है बेसिकली, एनएससी बीएससी दो ही हैं। और जिस तरीके के प्रॉफिट अनिल जी नतीजे आए ना बीएससी के, दोज आर अमेजिंग। तो लंबी अवधि में तो ना ये स्टॉक 4-5 ही बच्चे नाम ले लो जल्दी से पैनल वालों के। ओहो, आप ही बता दीजिए। 60 तक जा सकता है, बट मीडियम टर्म के लिहाज से एनर्जी अभी भी थोड़ी सी इंतजार करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक बहुत ही साइक्लिकल इन नेचर है। 2019 450 था, 2021 में 290 के आसपास था। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो 235 का हाई बना है। अब देखिए हर बार ये ऊपर जाता है और वहां से सप्लाई आती है, तो समहाउ स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक न्यूज के चलते ऊपर आ सकता है, बट मीडियम टर्म आई थिंक फंडामेंटल को हमें रिव्यू करना पड़ेगा। बिकॉज जिस तरह से स्टॉक में हायर लेवल पर सप्लाई है और जिस इंटेंसिटी से ये नीचे आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में फंडामेंटली भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म ठीक है, एनर्जी 160 तक जा सकता है, बट मुझे लगता है पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल रिव्यू भी लेना चाहिए। नॉर्मल पीएसयू छोटे बैंक्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हम लोग ने ऑलरेडी देख चुकी है। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी डेज ऑल टाइम हाई पे हम लोग ने देखा है। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम देखें कि काफी ऊपर में क्लस्टर रेजिस्टेंस फेस कर रहे 102 103 के रेंज में, वो ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा था। लास्ट 10 डेज बैक भी हम लोग ने सेम लेवल्स के रेजिस्टेंस देखे हैं, बट नीचे में मुझे लगता है 87 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेवल है। जब तक वो बरकरार है तब तक हमें एक वापस पुल बैक रैली देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकती है 100। अगर शॉर्ट टर्म व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, बट अगर आप लंबा नजरिया रखते हैं एटलीस्ट मिनिमम 1 and so ईयर, तो डेफिनेटली काफी अच्छी टारगेट्स ओपन हो जाते हैं 120 125 के रेंज पे। तो लंबे नजरिए के हिसाब से आप ये पर्टिकुलर काउंटर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कैनरा बैंक पर। 100 रुपए के टारगेट अगले नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 87 का, तो आपके टारगेट के आसपास है तो वापस से स्टॉक को एक बार रिव्यू कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें आया है कर्नाटक से मनीषा तिवारी जी का। इन्होंने मजगांव डॉक पर सवाल पूछा हुआ है। करीब 90 शेयर्स हैं इनके पास, 2392 पर इन्होंने लिया हुआ है और फिलहाल अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको। स्टॉक देखिए 2900 के पास ट्रेड कर रहा है, हालांकि आज थोड़ा नीचे है, लेकिन इनके खरीद भाव से स्टॉक में अच्छी तेजी आई और अच्छे मुनाफे में भी ये बैठे हैं। क्या सलाह होगी आपकी मजगांव डॉक पर स्वाति?
मुझे मस्काडॉक ने काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली दी है, सिंस उनका बाइंग लेवल्स भी काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है। करंट लेवल्स पे यही दिक्कत है कि ये ओवरसोल्ड जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव डाइवर्जेंस लिटिल बिट फॉर्मेशंस हुए हैं ऑन डेली चार्ट्स पे, विच इज अ लिटिल बिट कंसर्न पॉइंट। तो मैं कहूंगी कि एटलीस्ट करंट लेवल्स पे 2900 पे आप अपने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा, काफी अच्छे प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। सेकंड पार्शियल यू कैन होल्ड ऑन बाय कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2700 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर वो टूटता है तो हमें और सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होके देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को 2500 के आसपास तक लेके जा सकता है। तो मेरी राय यही होगी कि ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है, बट मार्केट अनसर्टन है, तो एटलीस्ट प्रॉफिट्स अपने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। सेकंड पार्शियल 2700 के टारगेट्स स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हो। अपसाइड में अगर ये 3000 के ऊपर क्लोजिंग रखता है तो मोमेंटम रैली वापस एक नए हाइस की तरफ हमें देखने मिल सकती है 3200 के लेवल्स पे। तो बुक पार्शियल, सेकंड पार्शियल कैन होल्ड ऑन स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर आपके लिए। करीब लेकिन आज देखें तो करीब 2% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की राय आपके लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।